अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक का झूठ पकड़ा गया, माफ़ी मांग ली। आईएसआई के इख्तियारात में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। मोहसन नकवी ने गंडापुर को मना लिया, मंजूर पश्तीन के लिए प्लान तैयार। तो नाजरीन, आपके लिए रिमाइंडर है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी एमनेस्टी स्कीम के ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें, चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और टली ऑन करें। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लोगों तक फैला दें। तो हम बात का आगाज़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम जो है जिरगे से बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज पेशावर में एक इंतहाई अहम और मस्बत डेवलपमेंट हुई। काफ़ी देर बाद तमाम पार्टीज़ के लोग इकट्ठे मिलते हुए नज़र आए। दुश्मन एक दूसरे को लान तान करने वाले, गालियां देने वाले साथ साथ बैठे हुए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जो कि बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। ये हमारे तलखी ख़त्म होनी चाहिए। और उनके साथ जिनको वो मतलूब हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, वो वज़ीर दाखिला थे मोहसन नकवी, वो भी उनके साथ इस तरह बैठे हुए थे कि यूं ही ये जिरगा ख़त्म होगा तो शायद इन्होंने वो इनको पकड़ने आए हुए हैं तो साथ लेकर जाना है। और जो नून लीग के पी के जो हैं प्रेसिडेंट और वो फेडरल मिनिस्टर भी हैं, अमीर मकाम, वो भी उधर मौजूद थे। बाकी जो पश्तून क़यादत थी, सारी केपी की क़यादत, वो सारी मौजूद थी। और मामला क्या डिस्कस हो रहा था, एक ये जिरगा एक और जिरगे के हवाले से डिस्कस कर रहा था, जो कि मंजूर पश्तीन और दूसरे जो पश्तून नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो प्लान कर रहे थे, जिसका मैं ज़िक्र पहले भी कोई 2-3 व्लॉग में कर चुका हूँ। अब यह है कि आज जो जिरगे में इत्तफाक हुआ कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो इन सब के बिहाफ पे मंजूर पश्तीन से बात करेंगे। लेकिन क्या बात करेंगे और किस चीज़ का इख्तियार अली अमीन गंडापुर को दिया गया? आपको याद होगा कि मैं पहले आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि किस वजह से हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इतनी रिएक्टिव हुई कि वो चाह रहे थे कि हम ये जो पश्तून नेशनलिस्ट लीडर हैं ये अपना जिरगे का अहतमाम ना करें। उसकी वजह ये थी कि इनको इतलात मिल रही थी कि ये पाकिस्तान के साथ जो इल्हाक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हमें वो ख़त्म कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए, जो कि एक इंतहाई डेंजरस बात थी। पाकिस्तान को लोगों ने वैसे अभी जो है ना गाजर मूली समझ लिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादती है। मैं पिछले दिनों बल्कि कल मैं देख रहा था कि मंजूर पश्तीन की एक वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें वो GHQ दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्द कह रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ उनकी ये बातें सुन के। और इस तरह से उन्हें ना कोई बहुत उनकी इज़्ज़त में इजाफा होना है। हाँ, ये ज़रूर है कि पश्तून वो अपने आप को अगर सिर्फ पश्तूनों का लीडर ही समझते हैं तो उधर हो सकता है कि वो काफ़ी उनको पजीराई मिले। लेकिन उन्हें ज़हन में रखना चाहिए कि वो क्या चाहते क्या हैं। क्या जो पश्तूनों के साथ अफ़गानिस्तान में हो रहा है उस तरह का मामला चाहते हैं, और वो पश्तूनों के हाथों में हो रहा है। तो खैर ये है कि अभी जो इस जिरगे में इख्तियार दिया गया है जो अली अमीन गंडापुर को, वो ये दिया गया है कि वो मंजूर पश्तीन या जो भी उनके और बाकी लीडरशिप हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। किस हवाले से करेंगे कि आप जिरगा करें, क्या करें कि आपने जो जिरगे का प्लान है वो आप उसको बरकरार रखें। लेकिन यानी कि ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन आपने क्या नहीं करना, आपने उधर जो पाकिस्तान से इल्हाक को रिव्यू करना है या पाकिस्तान तोड़ने की या अलहदगी की बातें, ये अफोर्ड नहीं की जाएंगी। ये बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनकी गारंटी दे सकते हैं तो फिर आपको जिरगा ज़रूर करना चाहिए। नाजरीन, आपको पता है कि मैं PTM के हवाले से आपको पहले भी अपने ख्यालात का इजहार कर चुका हूँ कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं उनकी। एक अच्छी चीज़ ये है कि नॉन वायलेंट मूवमेंट है। इस तरह के लोगों को कौमी दायरे में लाना चाहिए। जो यूथ है वो बड़े, इसमें कोई शक नहीं कि जो ऑपरेशन हुए हैं और लोग जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं इन इलाकों में, हम उन चीज़ों को फ़ील नहीं कर सकते। कई जो है मिसिंग पर्सन हो गए हैं। लेकिन मैं तो सोलूशन के हक़ में हूँ कि सोलूशन तलाश करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें जो प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है, हम जो है यानी कि वो प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, हम सोलूशन की बात नहीं कर रहे होते। उनको कौमी दायरे में लाना चाहिए और ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेकिन साथ साथ उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि वो मसाइल का हिस्सा न बने बल्कि वो हल का हिस्सा बने।
तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दो आज पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो ये हुई कि तमाम कौमी लीडर अपने ज़ाती इख्तलाफात को बुला के वो भी लोग मौजूद थे कि जिन पर जो कि इस्लामाबाद पर यलगार कर रहे थे, और वो भी मौजूद थे जिन जो कि यलगार को रोकने के लिए जो अली मीन गंडापुर को तलाश कर रहे थे। तो वो सारे लोग एक जगह पर मौजूद थे। और फिर जो है ये अच्छी चीज़ है कि बजाय बाई फोर्स आप जरगे को रोकें, कि कल भी कोई 2-3 लोगों की हलाकत की ख़बरें आईं, तो मज़ीद कोई इस तरह के वाक़यात हों तो बेहतर है कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करें। खुदारा इस तरह के मामलात को पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए। इवन जो बलूचिस्तान के मामलात हैं उधर भी जिन लोगों का दावा है, जो समझते हैं कि हम पॉलिटिकली हैंडल कर सकते हैं, वो भी कोई इस तरह पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी होनी चाहिए। जिधर वो लोग नहीं मानते तो उधर जो है आप एक ऑपरेशन करें या जो जी चाहे करें। तो एक तो ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा जो है आईएसआई के इख्तियारात के हवाले से है कि आईएसआई के इख्तियारात में फिर इजाफा हुआ है। फिर इजाफे का मतलब यह है कि पहले भी कोई इख्तियारात कम नहीं थे। बाय द वे हमारी कोई भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके लिए कोई लॉ मौजूद नहीं है, और मैं ये रस्मी बात नहीं कर रहा कि जी थे कोई कानून ही नहीं है, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। यानी कि उनके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क बना ही नहीं है, यानी कि वो लीगल फ्रेमवर्क के बगैर ही काम कर रहे हैं। लेकिन उनको मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी होते हैं जी कि तुसी फलाना भी काम कर लो, फलां भी कर लो, तो वो इस तरह से करते हैं। अब क्या उनके इख्तियार में क्या इजाफा हुआ है और क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है? ये जो नोटिफिकेशन है ये बलूचिस्तान के हवाले से है। बलूचिस्तान में जो सरकारी अफसरान हैं उनकी जो स्क्रीनिंग है वो आईएसआई वाले करेंगे। ख़ास तौर पे जो लोग ग्रेड 17 में आते हैं या फिर आगे जिनकी ग्रेड 20 से ऊपर जो प्रमोशन होगी उसकी वो मशरूत है आईएसआई की रिपोर्ट के साथ। इस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, जो कि एक ऐसा नहीं है कि कोई उसको आउटराइटली आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। जो एजेंसीज़ का असर और रसूख जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी उनके डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उनको लगता है कि अल्टीमेटली इन्हीं की रिपोर्ट की बुनियाद पे हमने हमारी प्रमोशन होनी है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा अपने बॉस के साथ इसलिए मामला ख़राब नहीं करता कि इसने मेरी जो कारकर्दगी की रिपोर्ट है, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है एसीआर, वो तो जिसने लिखनी है, अगर वो दिल से उसको उससे नाराज़ हुआ, कोई उसको किसी तरह की उसके अंदर कोई तलही छुपी हुई, तो वो कोई उधर गेम डालेगा। तो लिहाजा उससे भी लोग डरते हैं, तो दूसरा आईएसआई से तो पहले ही हम डरते हैं। तो मज़ीद ये है कि जब रिपोर्टिंग होगी तो ये भी एक चीज़ जो है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हुआ, इससे पहले फ़ेडरल लेवल पर हुआ। फ़ेडरल लेवल पर आईबी को भी इख्तियार मिला हुआ है, और इसके अलावा आईएसआई को भी इख्तियार मिला हुआ है। ये दोनों रिपोर्ट्स पेश करती हैं, ख़ास तौर पे जो ग्रेड 19 से 20 और 20 से 21 में जो प्रमोशंस होती हैं, तो वो इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो कंसिडर होती हैं। तो जब ये मामला इधर भी हुआ था, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान हुआ था, जो पहले गवर्नमेंट PDM-1 जिसको कहते हैं, उस टाइम उस पर भी काफ़ी तनकीद आई थी। लेकिन मैंने इस पे जो सरकारी लोग हैं उनसे भी मैंने बात की कि ये फ़ैसला कैसा है। अच्छा, वो कहते हैं कि एक बात तो दुरुस्त है कि ओवरऑल फिर जो एजेंसीज़ हैं उनका असर रसूख बढ़ जाता है, और सरकारी अफसरान जो हैं वो उनको उनके आर्डर को डिसरिगार्ड नहीं करते कि अगर ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन साथ एक काउंटर आर्गूमेंट है उसका, वो कहते हैं जी कि उनके आर्डर को तो वो पहले भी डिसरिगार्ड नहीं करते, क्योंकि वो शुरू से ही या काफ़ी देर से ही बड़ा उनके पास पावर हैं। तो वो अगर रिपोर्टिंग कोई ना कोई अपनी कुगी मार ही जाते हैं, कोई उन्होंने अगर कोई शरारत करनी हो तो वो कर जाते हैं। इसकी एक पॉजिटिव साइड जो है, पॉजिटिव साइड ये है कि पहले भी इनकी रिपोर्ट्स तो पेश होती थी, लेकिन वो रिपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा इस तरह नहीं बनती थी। या कोई बंदा अगर अपनी प्रमोशन किसी की नहीं हुई तो वो उसको चैलेंज करना चाहता है, तो वो उधर ये हवाला नहीं दे सकता था कि या उनको ये नहीं कह सकता था कि मुझे फ़लाँ रिपोर्ट दीजिए। उसका कुछ स्टेटस इतना लीगल नहीं होता था। पहले भी जो प्रमोशंस होती थी एजेंसियों की रिपोर्ट उस टाइम भी लेते थे। अब ये है कि जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो इसका जो उन्होंने करना था वो कर दिया। लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि जब भी अगर कोई बंदा समझता है कि मेरे ख़िलाफ़ जो रिपोर्टिंग हुई है या जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है, वो अदालत में जा सकता है। वो कहता है जी कि प्रमोशन बोर्ड को कहें कि हमें वो कॉपी फ्राहम कीजिए कि आईएसआई ने क्या रिपोर्ट दी है,
और फिर वो आईएसआई को भी कन्फ्रंट कर सकता है कि भाईजान कौन तो इस तरह ਦੀਆਂ ਗਾਇਬ ਦੀਆਂ खबरां दे जाता है कि जो आपने मेरे बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं आप ज़रा इनको साबित करें कि ये बात किस तरह दुरुस्त है। तो लिहाजा यानी कि ओवरऑल एक इसका यानी कि मैंने आपको दोनों पहलू मैंने बयान कर दिए हैं कि जो एक पहले भी आईएसआईज्ड जो हमारा एक मुख्तलिफ शोबे तो हुए हैं, लेकिन अगर कोई उसमें और वो रिपोर्ट जो है ये पहले भी आती रहती हैं और इस पर मैंने देखा है कि जो सरकारी अफसरान हैं वो काफ़ी शाकी भी होते हैं। वो कहते हैं कि यार यानी कि बड़ी ना कोई बेतुकियाँ किस्म दी बेसलेस रिपोर्ट्स दे देते हैं। अब जो है वो बेसलेस दें या जो है बेस वाली दें, उसमें वो आगे जाके उसको अदालत में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये तो आईसीसी के हवाले से बात हो गई, और जो हमारी लास्ट वाली बात है जिस पे हम करेंगे वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से है। मुझे पता है, मैं इस चीज़ का मुझे एहसास है कि जब मैंने पहले बोला कि डॉक्टर जाकिर नाइक का झूठ पकड़ा गया, मुझे आइडिया है कि उनके कई अकीदतमंद जो हैं वो मेरे व्यूअर्स में भी शामिल हैं, और मैं उनके फ़ीडबैक भी देखता रहता हूँ। वो कई दफ़ा कहते हैं जी कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने ये भी बताया था कि ना मैं डॉक्टर जाकिर साहब जो हैं उनका कोई मुखालिफ हूँ और ना ही मैं उनका कोई हामी हूँ। मैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे चलता हूँ, जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं मैं उनको उस तरह बयान कर देता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि कोई भी बंदा कानून से बालातर नहीं है या उस पर सवाल उठाया जा सकता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो इधर आने से पहले जितने पॉपुलर थे, इधर आने के बाद उतने नहीं हैं। यानी कि काफ़ी लोग उन पर कई तरह के सवाल या उनके जो जवाब हैं उन पर लोगों को काफ़ी इतराज़ हो रहा होता है। बल्कि आज मैं कोई एक एक्ट्रेस हैं जो ड्रामों में काम करती थी, मिशी खान, उसका भी मैं देख रहा था, उसने भी कोई वीडियो अपनी रिकॉर्ड कराई हुई है यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं पहले उसने ज़्यादा जो टारगेट किया है वो पीआईए के हवाले से किया है कि यार इनको हम इतनी इज़्ज़त देते हैं। पहले वो जावेद अख्तर जो हैं वो बॉलीवुड के, वो पाकिस्तान आए, लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी, कोई उन्होंने गोडियां नू चमड़े है, कोई गिटियां नू चमड़े है, तो वो जाके उन्होंने इस तरह से बातें की कि जैसे कोई कमी कमीना कुल होके गए ने। तो ये क्या मसला है कि हम इन लोगों को इज़्ज़त देते हैं और वो आके हमारे मुंह पर ही आके थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले तो पीआईए की क्लास ली और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं अगर इंडिया में होता, उस इंडिया की बात कर रहे हैं जिस इंडिया ने उनको निकाला हुआ है, इंडिया वापस नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा जी मैं उधर होता तो मेरा सामान जो है वो वैसे ही लोग मेरे हाथ चूमते, और वो मेरा सामान जो है इधर तो इन्होंने 1000 केजी यार कोई थोड़ा सामान होता है, यानी कि कोई 6-7 बंदे जिहड़े ने उन्हों का यानी कि वेट जो है शायद उनका भी इतना ना हो, यानी कि मेरा ख्याल है क्योंकि नॉर्मल बंदे का 100 केजी बड़ी मुश्किल से होता है। तो इसका मतलब है क्योंकि 12-14 बंदे जिहड़े ने उन्होंने बराबर जो है आपका सामान था। और लेकिन यह है कि इस स्टोरी को मैं बाद में आ रहा हूँ, मैं उसका पहले बता रहा हूँ। तो उसने कहा जी कि इन लोगों को इस तरह इनकरेज ही नहीं करना चाहिए कि इधर आउंदे ने साड़ी झोली बह के साड़ी दाढ़ी पुटना शुरू कर देंगे ने, ये कोई तरीका नहीं ठीक। अब यह है सवाल यह है कि क्या पीआईए वाली जो स्टोरी डॉक्टर साहब ने बताई है वो सच्ची है या झूठी है। ठीक है, पीआईए वाली स्टोरी जो डॉक्टर साहब ने सुनाई है वो सच्ची है या झूठी है। तो जनाब वो झूठी है, जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब का झूठ पकड़ा गया है और डॉक्टर साहब ने माजरत भी की है। अब माजरत पे मैं बाद में आता हूँ कि उन्होंने कैसे किया है, लेकिन पहले मैं उनकी स्टोरी सुना लूँ। जनाब आला डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब का यानी कि वो पीआईए के साथ उनका जो झगड़ा हुआ वो तब भी मुमकिन है कि अगर उन्होंने पीआईए पे सफ़र किया होगा। तो पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब जो है ना उन्होंने पीआईए पर सफ़र नहीं किया। डॉक्टर साहब जो हैं वो कतर एयरवेज़ के ज़रिए आए हैं मलेशिया से वाया दोहा, यानी कि दोहा आके उनका कोई 4-5 घंटों का कोई जो ट्रांजिट था, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान आए हैं इस्लामाबाद। और इधर भी जो उन्होंने इस्लामाबाद से आगे कहीं गए हैं, कराची गए हैं, तो वो भी मेरे ख्याल सियाल एयर पे गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने पीआईए पर सफ़र नहीं किया, तो लिहाजा डॉक्टर साहब जो हैं इधर भी झूठ बोल रहे हैं। जो उन्होंने तासर दिया यही दिया ना कि वह पीआईए पे सफ़र किया और मेरा सामान था और उन्होंने जाने नहीं दिया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, फिर पीआईए की स्टोरी कैसे आ गई कि जब उन्होंने पीआईए पे सफ़र नहीं किया, कतर एयरवेज़ पे किया है, सियाल एयर पे किया है, तो पीआईए दरमियान किथे आ गया, यानी कि कोई पीआईए की मशहूरी के लिए उन्होंने काम किया, क्या किया। तो मसला ये है जी कि डॉक्टर साहब जो हैं ये कोई तकरीबन 17 लोगों के साथ आए हैं पाकिस्तान, और बाकी जो है ना जिस तरह एक कवाली करने वाले होते हैं और उनके साथ जो लोग होते हैं, इसी तरह जो उनके मुआवन हैं वो हैं साथ। और
क्या काम उनका क्या है, ज़्यादातर वो जो डॉक्टर साहब जिधर भी स्पीच कर रहे होते हैं, इवेंट होता है, उसकी जो आगे रिकॉर्डिंग का काम है वो उनकी ड्यूटी होती है। और जो सामान जो उनका 1000 kg से भी बड़ा हुआ था, और ये 1000 kg वाला जो सामान है वो ऐसा था, ये जो लोग हैं डॉक्टर साहब जो हैं वो ख़ुद तो आए उस पर कतर एयरवेज़ पे, इनके जो लोग हैं कोई मेरे ख्याल 6-7 लोग थे, वो आए हैं PIA पे। तो लिहाजा PIA जो है ना वो इस सारी स्टोरी में इस तरह आ गया, डॉक्टर साहब खुद नहीं आए। कुछ 6-7 लोग जो हैं वो PIA पे आए, जो उनका एक अपना सामान बनता था जिसकी वो इंटाइटल थे को 20-25 kg, वो भी यानी कि वो उसको हटा के तो पीछे यानी कि वो भी ये वो अवेल कर चुके थे, उसके बाद 1000 kg बन रहा था। पता नहीं केड़े यानी कि वेज को वटे रख के ला गया रेसन की सी। तो खैर ये है कि वो वाला इन्होंने कहा कि इसमें हमें इजाज़त दी जाए, और ये बात किससे हो रही है, उनकी उधर ही जो PIA का स्टाफ है उसके साथ हो रही है। डॉक्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि मेरी CEO जो हैं PIA उनके साथ तलख कलामी हुई है। मैंने PIA के तर्जुमान से पता किया है, उन्होंने बताया है कि डॉक्टर साहब का CEO के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे PIA के तर्जुमान ने बताया है कि डॉक्टर साहब का CEO जो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं PIA के, उनके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। ये अब जो है डॉक्टर साहब का दूसरा झूठ पकड़ा गया। और फिर यह है कि वो 1000 kg जो इनका वेट था, वो उसमें मुझे PIA वालों ने बताया, उन्होंने कहा जी कि उसका जो चार्जेस बनते हैं कोई 62-63 लाख रुपया बनता है चार्जेस उसके। ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई इस तरह से तो मामला नहीं था। और जो एक वो स्टेट गेस्ट वाली बात कर रहे हैं, इस पर भी सुने। इस पर उन्होंने जो ये पता चला है कि जो इनकी टिकटें हैं वो सरकार ने नहीं कराई हुई, वो किसी को पाकिस्तानी बिजनेसमैन है उधर मलेशिया में, उन्होंने इनके टिकट्स कराए हुए हैं। ठीक है, अब PIA जो है वो एक हमारी एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट एयरलाइन है। अब उनको पता ही नहीं है, यानी कि वो अब ये तो नहीं ना कि डॉक्टर साहब ने मत्थे ते लिखिया सी। एक तो ये है कि ये कोई तरीका ही नहीं है, और दूसरा अगर होता भी तो या तो उनको किसी ने कन्वे किया होता है कि वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं और उनके साथ इतना सामान है, या डॉक्टर साहब ने किसी को बताया होता, या ये होता है कि वो को पहले 8-10 दिन पहले बता देते कि हमारे पास इतना सामान है तो ये हमने PIA के ज़रिए भिजवाना है, तो कोई एक चैनल के ज़रिए उन तक बात पहुँची थी। हम एक तरफ जो है इनके हम पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं जिधर लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा है, अगर कोई बंदा को कानून के मुताबिक चल जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तेनों पता नहीं सी कि मत्थे ते बई लिखी ऐसी, यानी कि अब ये है कि कोई उनके लिखा हुआ था जी कि ये स्टेट गेस्ट हैं। ये किसी सूरत इस तरह नहीं होता है ये चीज़ें। ठीक है, तो लिहाजा 2-3 चीज़ें हैं कि डॉक्टर साहब खुद PIA पे नहीं आए, इनके बंदे जो हैं इनके साथ वो PIA पे आए हैं, इनकी जो टिकटें हैं वो स्टेट ने नहीं कराई हुई थी, वो यानी कि स्टेट गेस्ट बने हुए हैं, लेकिन ये है कि उनकी टिकटें गवर्नमेंट ने नहीं कराई हुई थी, वो इनका कोई वो जो बिजनेसमैन है कोई उन्होंने कराई हुई थी। और तीसरी बात वो कहते हैं जी कि मेरी जो है वो CEO से बात हुई और उसने ये कहा वो कहा, इनका कोई चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर PIA के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यह है कि आगे आ जाते हैं कि उन्होंने जो माजरत की है वो किस तरह की है। माजरत इन्होंने की है कि अभी वो कराची में है, तो कराची में जो कामरान टेसूरी हैं गवर्नर, उन्होंने इनको रियलाइज़ कराया कि डॉक्टर साहब इधर लोग आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और ये वाली बात जो है PIA वाली बात जो है ना ये कोई आपने ठीक नहीं की। और ये आप इंडिया की तो बात कर रहे हैं जी कि इंडिया में लोग मेरा इतना करते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं इंडिया वालों ने, आप कहते हैं जी मोदी ने मुझे निकाला हुआ है, ये मेरा मोदी के साथ मसला है, तो इन्हीं की अक्सरियत ने तो मोदी को भी उसी को अपना लीडर बनाया हुआ है, तो लिहाजा ये लोग आपसे प्यार करने वाले हैं, आप इस तरह आपने किया जैसे उनको धत्कार रहे हैं। अब यह है कि उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा जी कि अच्छा, यानी कि आप डॉक्टर साहब प्रिटेंड क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो हैं उसके बाद वो एक और इवेंट में गए और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो कामरान टेसूरी साहब ने बताया कि जो लोग हैं इस पर जो है ना यानी कि काफ़ी अपसेट हैं, तो मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने PIA पे स्टोरी क्या, मैं बात क्या की है। यानी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो साबे फराश बने हुए हैं, कहते हैं कि मुझे भूल गई है बात, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या बात की है। तो मैं अब अगर किसी की फिर भी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। ठीक है, कि मुझे PIA की बात ही याद नहीं, मुझे तो कामरान टेसूरी ने बताया। और साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है नहीं कि आप जिस तरह वो लड़की को कह रहे थे जी कि आपके बयानात में तजाद है, उस लड़की ने कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी, ये याद रखिएगा। यानी कि मेरे जो नाजरीन है वो भी कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब पर बात नहीं करनी चाहिए। जो आज के दौर की जनरेशन है या कोई भी है,
आप उनके सवालों का जवाब इसी तरह दें कि जैसे वो किसी बाहर किसी जगह पे हैं कि जिधर नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, उनके ज़हन में अगर कोई सवाल वो आते हैं, इनको पूछ लेते हैं, तो इनके पास जवाब होना चाहिए। ये नहीं है कि जौन सी बात हुई तो आप लोगों को इस तरह से चुप करा दें कि आप मुसलमान हैं, आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। और उस लड़की ने कोई ऐसा गलत सवाल या कोई ऐसा कोई ब्लास्फेमस किस्म का उसका क्वेश्चन नहीं था। अब यानी कि उसको ये कह रहे थे जी कि आपके सवाल में तजाद है, इधर इनके अपने बयान में तजाद है कि एक कह रहे हैं जी कि जो है यानी कि मुझे तो बात ही भूल गई थी कि मैंने PIA पे क्या बात की है। तो दूसरा ये भी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे उसका रिएक्शन आ रहा है, तो अगर किसी की दिलेदारी हुई है तो मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। तो जनाब इस तरह जाके डॉक्टर साहब ने माजरत की है। तो नाजरीन मेरे ख्याल है कि आप तक स्टोरी पहुँच गई है, और अगर अभी भी किसी को मेरी बात से कोई दिलेदारी हुई है तो मैं भी माजरत चाहता हूँ। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।